Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is a revision of our second term syllabus of our 8 chapters, and the first chapter is Biswa's Farm. In this chapter we studied about the different methods of farming and what did a farmer have to do to grow a seed or a crop, how a farmer work in his field to grow a crop. In this chapter we studied about the onion crop. यह चैप्टर है बिस्वास फार्म, जिसमें हमने पढ़ा था एक किसान किस प्रकार अलग अलग प्रकार से खेती करता है और खेती के लिए उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं और किस प्रकार एक फसल को उगाया जाता है और वो मार्केट तक कैसे पहुंचती है। इस चैप्टर में हमने प्याज के फसल के बारे में पढ़ा। तो इसमें कहते हैं कि एक बच्चा है बिस्वा, जिसके पापा खेतों में काम करते हैं, किसान है, और उसके पिता खेत में बीज बोने के लिए खोद रहे हैं। तो वो यूज करते हैं, एक लोहे की रॉड होती है जिसे खुंती है वो कहते हैं, जो इसके हाथ में है सॉफ्ट करने के लिए, खोदने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई खुंती क्यों यूज कर रहे हैं, आपके वहाँ कर्नाटका में ये जगह है जहाँ पर खुंती से बोलते हैं, यहाँ पर इसे फावड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। एक कुदाल, या कई लोग अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कुटौ भी बोलते हैं, कहीं फावड़ा, कहीं कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें, तो वो इस्तेमाल किया जाता है क्या के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि बीज को आसानी से बोया जा सके। अब कहता है कि सीड्स को कैसे बोया जाता है। ठीक, तो सीड्स को बोने के लिए पहले हल से खेतों को जोता जाता है और फिर स्प्रिंकलिंग द सीड, और बीजों को एक रेगुलर डिस्टेंस पर फेंका जाता है। जब बच्चा वो कहता है कि मैं भी आपके तरह बीज फेंकूं, तो वो उसके पिता उसे मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह अभी उतना एक्सपर्ट नहीं है कि बीज सही डायरेक्शन में या सही अंतर पर फेंक सके। अब वो पूछता है क्वेश्चन कि भाई कौन से और मेथड है जिनके माध्यम से हम खेत को जोत सकते हैं एनिमल्स की बजाय। तो कौन कौन से हैं भाई? हम छोटी जगह है तो हाथ से भी खोद सकते हैं, क्यारी है ना, और अगर बड़ी जगह है तो ट्रैक्टर से भी खोद सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ना, कि जो बासवा है उसके तरफ जो हल है उसे क्या बोलते थे, तो उसे बोलेंगे कुर्गी, राइट। ऐसे ही उसका नाम क्या था? खुंती, जो सॉफ्ट करने के लिए आता है औजार, उसे खुंती बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कहते हैं कि द स्प्राउट अपीयर्स, और किस प्रकार अब वो प्लांट जो है उगते हैं और उन प्लांट्स में से अंकुर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा क्लास में भी बताया गया था कि अब आपको लर्न करने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए। वो क्या है? अब वो तरीका है कि अंडरलाइन करना। लेसन जब आप रीडिंग करते हैं तो अंडरलाइन करेंगे जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा। जैसे कि इसमें अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, आई एम बिस्वा, माई फादर इज अ फार्मर, वी लिव इन बलवैनिका विलेज इन कर्नाटका। तो यानी कि अभी क्या है, बसवा है, उसके फादर क्या है, ये एक अंडरलाइन कर दिया, फार्मर, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि कहाँ रहते हैं, वी लिव इन बलवेनिका विलेज, ये कहाँ है, कर्नाटका। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भास्वा के पापा क्या काम करते थे, क्या काम करते थे? अब हमने पढ़ा है फार्मर थे बसवा के फादर। वो कहाँ रहते थे बसवा? तो ये कहाँ रहता था कि बलवैनिका गांव में, कर्नाटका में, है ना। पहले तो हम बोले कर्नाटका में, अब पूछते कौन से गांव में, तो कर्नाटका के बलवैनिका गांव में। अब वो कहता है इट इज़ अ मंथ ऑफ जुलाई, like every years appa my father is preparing the field to sow the onion crop, right। तो अब वो कहता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पूरा पढ़ने के लिए, कहता है इन अ मंथ। अब आपसे पूछा जाए कि अनियन की क्रॉप कब लगाई जाती है, सो द अनियन, शो माने बोना, अनियन की फसल कब बोई जाती है, कब बोई जाती है, कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है देखो, इट इज अ मंथ ऑफ जुलाई, तो कहता है ऑफ जुलाई।
कहते हैं जुलाई के मंथ में सो द अनियन क्रॉप। तो अभी इंपॉर्टेंट हो गया कि जो प्याज की फसल थी वो जुलाई के महीने में बोई जाती है। अब वो कहता है देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा। कहता है कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं और उनकी मदद करने के लिए पापा की मैं भी खेत में जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज, और लास्ट के दिनों में अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती। अप्पा यूज करते हैं खुंती को टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि अप्पा हैज़ बीन यूजिंग खुंती टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट और विच इम्प्लीमेंट, इंस्ट्रूमेंट नहीं, विच इम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू डिग द सॉइल, लूजन इट और मेक इट सॉफ्ट। तो आंसर आएगा खुंती या डैश खुंती इज यूज टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट। तो अब कहने का क्या मतलब है कि अब आपके पास पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आ गई आपके पास। क्या अब आप नेक्स्ट टाइम जब इसकी रिवीजन करेंगे या रीड कर रहे होंगे तो आपको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं, बसवा, उसके फादर क्या थे? फार्मर, और वो कहाँ रहते थे? बलवैनिका विलेज कर्नाटका में। और मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में सो द अनियन क्रॉप, जुलाई के मंथ में अनियन की फसल उगाई जाती है। और क्या कहते हैं? अप्पा हैज़ बिन यूजिंग द खुंती टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। यानी खुंती इज यूज्ड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो ये एक तरीका आपको अब, क्योंकि फोर्थ का भी हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं आपके और दिसंबर खत्म होने को है, जनवरी आने वाला है, तो अब आपके पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए, राइट? तो इस तरह की हैबिट आप स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार हम करेंगे, कुर्गी जो है वो यूज होती है हल की तरह, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर कहा द स्प्राउट अपीयर्स, अब स्प्राउट आते हैं। अब वो कहता है कि जुलाई के महीने में कितने दिन के बाद? इट इज नाउ 20 days सिंस द सीड वर शोन। बीज के बोने के 20 दिन के बाद उसमें से अंकुर निकलता है। और साथ ही साथ जब अंकुर निकलता है तो साथ ही साथ वीड्स बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार माने जंगली घास या जो हम लगाना नहीं चाहते वो भी जो उग जाता है उस दौरान, तो वो भी निकल आती है, तो हमें उसको हटाना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके पास बचता क्या इंपॉर्टेंट कि क्यों हटाना होता है? क्योंकि अगर हम वीड्स को नहीं हटाएंगे तो जो हम पानी और खाद देंगे अपनी फसल को वो तो सब वीड्स खा लेंगी, खरपतवार खा लेंगी, तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, तो हमारे को वो निकालना होता है। अब कहता है कि अनियन के प्लांट्स के साथ क्या होता है, प्लांट्स के साथ, कि अगर वो घुटनों तक पहुंच गए हैं कुछ समय के बाद वो घुटनों तक पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे उनके पंख जो है, जो उनकी जो पत्तियां हैं वो सूखने लग जाएंगी। तो इससे पता चल जाएगा कि वो अब तैयार है निकालने के लिए। और जितनी जल्दी से जल्दी हम उन्हें निकाल लेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो क्या होगा, वो वहीं पे ही ज़मीन में गड़े गड़े ही वो खराब हो जाएंगे। और उसके बाद वो अनियन निकालने के लिए सारे के सारे लोग शुरू हो जाते हैं, उस अनियन को निकालने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे बसवा अपने परिवार की मदद कर रहा था खेती के काम में, तो क्या तुम भी मदद करते हो और किस किस कामों में क्या क्या मदद करते हो। अब लास्ट में है कि अनियन क्रॉप को किस तरीके से मार्केट में ले जाया जाता है। अब उसके लिए क्या करते हैं कि जो घर में महिलाएं हैं वो एक औजार बोलता है इलीगे, इस इलीगे को पैर से दबा के रखते हैं और ये काटने वाली जगह ऊपर को होती है। उससे जो अनियन के जो येलो लीव्स होते हैं, ऊपर के सूखे हुए ड्राई लीव्स होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है और बड़े बड़े बोरों में भरकर मार्केट में ले जाया जाता है। अब यही सब काम चल रहा था जिसकी वजह से बसवा जो है अपना स्कूल नहीं जा पा रहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके आस पड़ोस में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान से जो आपको आंसर लिखा है उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद कहता है कि नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके नाम बताए गए हैं, आपने उनको आपके एरिया में उसका नाम क्या रखा गया है, इस चैप्टर में क्या नाम दिया हुआ है और वो क्या काम करता है, ये आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस तरह की कोई पिक्चर बनाई के दी जा सकती है और पिक्चर से आपसे कहा जा सकता है कि इसका क्या काम है, या अगर पिक्चर नहीं बनाई है हमने सीधे लिख दिया कि इसका नाम क्या है ना, कि जैसे कुर्गी है तो आपसे पूछा कुर्गी किस काम आती है और आपके एरिया में उसका क्या नाम रखते हैं, तो आपने उसको लिखना है कि भाई ये उसका काम आती है। और ये नेक्स्ट चैप्टर इज फ्रॉम मार्केट टू होम।
In this chapter, we studied about the fruits and vegetables, how they come to us. ये कैसे हमारे पास आते हैं. How the vegetable seller bring these vegetables from the mandi to the market. Right? So in this chapter there is a girl Vaishali whose father is a vegetable seller. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार सब्जियां मार्केट से हमारे घर तक पहुंचती हैं, किस प्रकार एक सब्जी वाला सब्जी को मंडी से लेकर आता है और हमारे तक पहुंचाता है, और क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो देखेंगे. इसमें कहानी है वैशाली की, जो उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं. वो रोज सुबह 3 बजे उठ जाती है ना, और उठने के बाद सबसे पहला काम वो अब पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियां हैं उनको गुनी बैग में से निकालकर अलग अलग छांटते हैं ये लोग. उसके बाद इनके जो पिताजी हैं वो मंडी चले जाते हैं, और जब तक वो मंडी से वापस आते हैं तब तक वो छांट के अलग अलग जगह पर सब्जियों को रख देते हैं. क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि आपके घर में कौन जल्दी उठता है, क्या है, इन्हें लर्न करेंगे. चैप्टर में क्या है उसके बाद कि जब उसके बाबूजी गए हुए होते हैं तो अम्मा छोटू जो है वो पुराने दिन की सब्जियों को गुनी बैग में रखती हैं और उनमें पानी डालती हैं, छिड़कती हैं उन पर. उसके बाद 6:30 बजे तक बाबूजी जो उसके मंडी से वापस आ जाते हैं, और वो बड़े बड़े जो उनका बास्केट्स हैं वो सब हैं वो सब्जियों से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनका पूरा का पूरा घर जो है एक छोटी सब्जी मंडी की तरह दिखाई देने लगता है. और हम फटाफट वेजिटेबल्स को छांटते हैं ताकि वो जल्दी से बाजार में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो निकल सके उसके पापा. वो जल्दी क्यों निकलना चाहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. तो जब हम उसमें अंडरलाइन करना शुरू करेंगे तो कहता है ही सेज दैट इफ ही इज लेट. वो क्यों निकलना चाहते हैं जल्दी, क्योंकि अगर वो लेट हो जाएंगे तो जो उनके बायर्स हैं, जो सब्जियां रेगुलर खरीदने वाले हैं, वो किसी और से सब्जियां खरीद लेंगे. तो इसलिए वो भी फटाफट निकल जाते हैं सब्जी लेकर. और जैसे ही वो बाबूजी सब्जी लेकर ठेले लेकर निकलते हैं तैसे ही ये जो बिटिया है वो भी अपने स्कूल के लिए चली जाती है 7:30 बजे. और छोटू जो है अब अटेंड करता है शाम की शिफ्ट में अपना स्कूल, और वह पहले तो घर पे ही रहता है और उसके बाद बाबूजी के लिए दोपहर में खाना लेकर जाता है और फिर वहीं से अपने स्कूल चला जाता है. और जब वह देखता है कि बाबूजी सबसे पहले कोशिश करते हैं ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट. बाबूजी ये देखते हैं कि सबसे पहले एक दिन जो पिछले दिन की सब्जियां हैं वो पहले बिक जाएं. लेट अस टॉक, चलिए बात करते हैं. कहते हैं बाबूजी क्यों चाहते थे, ये सारे क्वेश्चन हैं ये तो आपसे पूछे जाएंगे ही, इनको आप लर्न कर लें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. एज द प्रीवियस डे, जब सारी की सारी जो सब्जियां हैं पिछले दिनों की भी खत्म हो जाती हैं तब जाके वो नई सब्जियां लगाते हैं, और लगभग रात को 10 बजे तक वो अपने घर पहुंचते हैं, और उसके बाद 11:30 बजे तक वो सोने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि 3 बजे उन्हें फिर वापस सुबह जागना होता है. राइट. तो अब ये कुछ क्वेश्चन हैं कि भाई आप 3 बजे क्या करते हो, वो लोग क्या करते हैं, जनरल से क्वेश्चन है. ये सम फन एक्टिविटी है, ये सिर्फ एक्टिविटी के लिए है. अब आया कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपसे एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट्स में कहूँ तो वो कुछ इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन सी जैसे क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से देखिए कि कौन सी राइट एनी 5 वेजिटेबल्स या 5 फ्रूट्स दैट स्पॉइल क्विकली, जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं. ऐसे कोई सब्जी 5 सब्जी और 5 फलों के नाम बताओ, या जो कुछ दिनों तक रह सकते हैं उनके नाम बताओ. इन्हीं को फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है. कौन से बाहर टच करने में स्मूथ हैं, कौन से रफ हैं, है ना. ये क्वेश्चन अच्छा लगता है कि राइट नेम एनी 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स, है ना. ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनको गुठलियां जिनमें नहीं होती. राइट. इस तरीके से कोई पूछा जा सकता है आपको कि एक आप वो बनाओ, एक टेबल बनाओ जिसमें आप अनियन और टमाटो के बारे में उसके कलर बताओ, उसका लेंथ बताओ, उसकी वेट बताओ और उसकी प्राइस बताइए कि क्या भाव चल रहा है. इस तरह का भी एक टेबल बनाने को आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट चैप्टर, अ बिजी मंथ. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द birds, how the different birds make their nest, how they lay their eggs, and we will also study about the different type of beaks, different type of legs they have. Right, let's start this chapter, the busy month. यह समय है कि जब पक्षी
व्यस्त हैं अपने अपने घोंसला बनाने में। क्यों? क्योंकि अंडे देने का समय है। ऐसे ही कोई व्यक्ति इधर उधर देखता है, कहीं उसे कहीं घोंसला दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है, तो ये सब यही बता रहा है। अब वो कहते हैं कि एक बर्ड है इंडियन रॉबिन, राइट। ये किसी दोस्त के यहाँ कहीं उसे दिखाई देते हैं। सड़क के किनारे कहीं इंडियन रॉबिन ने पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाया हुआ है। वो बायनाकुलर से देखते हैं और धीरे धीरे वो उस पर नज़र रखना शुरू करते हैं। और एक दिन उन्हें दिखाई देता है कि जो रॉबिन की जो देखता है कि नेस्ट पर, कि वो जो बैठे हैं नेस्ट पर, अपनी जो उसके जो बर्ड्स, बेबी बर्ड्स हैं, वो अपनी जो अपनी चोंच है उसको खोलकर बैठे हुए हैं। और उसकी मदर जो है वो कुछ लेके आती है, छोटा सा कीड़ा, और उसके मुंह में डाल देती है। और रात होने वाली है तो वहीं उनके साथ रुक जाती है। सबसे मज़ेदार चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सब जानते हैं कोयल को, सबको पसंद है कोयल, लेकिन कोयल के लिए एक बहुत मुख्य बात यह है कि वह अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, राइट। वो बहुत बदमाश होती है और वो अपने अंडों को कौवों के घोंसले में देती है और उसके अंडों को गिरा देती है। और फिर कौवा उन्हें अपने बच्चे समझकर पालता है और बड़ा करता है। इसी प्रकार उन्होंने एक बर्ड के बारे में बताया जो कि डव है, कबूतर की तरह होती है। वो मेहंदी की जो झाड़ियाँ होती हैं या जो कटीले पेड़ होते हैं उनके आसपास अपना घोंसला बनाती है। ऐसी एक बर्ड है टेलर बर्ड, जो पत्तियों को सिल देती है और तब जाकर अपना घोंसला बनाती है। ऐसी अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं जो अपना अलग अलग तरीके से घोंसला बनाती हैं और सभी की सभी बिजी हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम अंडे देने का समय है। अब वो लास्ट में जाते जाते कहते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके लिए भी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करनी होती है। बच्चों की रक्षा करने से पहले अपने अंडों की सुरक्षा करनी होती है, क्योंकि उनकी अंडों के लिए, उनके बच्चों के लिए अलग अलग जानवर ताक में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रसन्न होकर उड़ती गाती रहती हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप एज यूजुअल लर्न करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं, ठीक है ना। एक बड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए दिया गया। ये सवाल कई बार एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते जो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होते हैं। द नेक्स्ट इज बर्ड फीट्स। चिड़ियों के पंजे या पैर, अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग पंजे होते हैं। जिसे आप देख पा रहे हैं, स्विमिंग करने के लिए बीच में कपड़ा जैसा लगता है, होल्ड करने के लिए ब्रांचेस को लंबे फिंगर्स चाहिए, उसके बाद टू कैच द प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए ऐसा अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, पिक्चर दिखा दी और आपसे पूछ लिया कि टू वॉक ऑन द लैंड, या ये कहाँ यूज होता है, टू स्विम इन वाटर। बीक्स, अलग अलग तरह की बीक्स किसके लिए क्या होती हैं, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस काम आ सकती है। काव के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बता रखी है कि काव के जो आगे के दांत, छोटे वाले दांत होते हैं, वो स्पिनिंग द ग्रास, स्पिनिंग द ग्रास मतलब घास को छीलने के काम आते हैं, खींचने के काम आते हैं। और जो साइड के दांत होते हैं वो च्यूई करने के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं, राइट। तो अलग अलग टीथ्स जो हैं वो आपको बताया गए हैं, उनके बारे में भी। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, इसकी जो स्नेक है वो अपने फूड को चबाता नहीं है, ऐसा कहीं ऐसा स्वॉलो निगल लेता है। और स्क्वायरल या स्क्वायरल से संबंधित जैसे होते हैं, जैसे रैबिट है या आपका माउस है, उनको अपने दांतों को रेगुलर घिसना पड़ता है। अगर वो नहीं घिसेंगे तो वो अपने दांत से ही घायल होकर मर जाएंगे, राइट। फिर ये क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद के लिए करने, ये एग्जामिनेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। उसका कहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स, ड्रॉ वन फ्रंट टूथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके फ्रंट टूथ और बैक टूथ में क्या अंतर है, राइट। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज नंदिता इन मुंबई. In this chapter, we will study about a girl, Nandita, who came to Mumbai for her mother's treatment, right? And when she reached at the platform, she found awkward situation and frightened up. ये कहानी है नंदिता की. नंदिता जो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मुंबई में आती है. जैसे ही वो इस प्लेटफॉर्म पर उतरती है तो वो वहाँ का भीड़ भाड़ को देखकर थोड़ा सा अटपटा सा महसूस करती है. उसके बाद वो क्या देखती है कि घर पहुँचती है, सब
अजीब सा माहौल होता है, पतली पतली सड़कें होती हैं और एक कमरा है और एक ही कमरे में बहुत सारे के सारे बच्चे रह रहे हैं, घर परिवार में सभी लोग रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमारे गांव में भी एक ही कमरा है, लेकिन हमारा एक सेपरेट प्लेस है खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए, और हमारे पास आंगन भी बाहर है, जबकि मुंबई में ऐसा उसे देखने को नहीं मिलता। फिर उसे दूसरी चीज़ दिखाई देती है मुंबई में जो परेशानी है पानी की। वो कहती है कि पानी के लिए मामी और सीमा और वो जो है 4 बजे उठ जाते हैं, पब्लिक टैप पर जाना होता है पानी भरने के लिए। पब्लिक टैप बोलते हैं सार्वजनिक नल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीबी होने की वजह से वहाँ के लोग इस तरह के अपने प्राइवेट नल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ना पानी का कनेक्शन लिया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक सरकारी नल लगा दिया, वहीं से ही पानी लेकर सबको आना होता है। तो वो कहते हैं कि भाई कि उस टाइम जब हम पानी लेने जाते हैं वहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि पानी लेने के लिए तो हमारे को गाँव में भी दिक्कत है, लेकिन हमारे को ऐसा झगड़ना नहीं पड़ता, हम नदी तालाबों से वो पानी ले आते हैं और ज़्यादा समय हमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, गर्मियों में जब पानी सूख जाता है तो उन्हें ज़्यादा दूर तक लेके आना पड़ता है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा तो कम से कम नहीं होता। जबकि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा पानी के लिए होता है, और अगर बाई चांस आप टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो आपको पानी भी कई बार नहीं मिलता। अब वो बच्ची कहती है कि भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत उसे टॉयलेट में हुई। जैसे वो टॉयलेट पहुँची तो वहाँ बहुत गंदा और बहुत बदबू आ रही थी, और साथ ही साथ वहाँ पर हमें को पानी लेकर अपने आप लेके जाना पड़ता था। मगर गाँव में वहाँ पर लोगों को खेतों में जाना पड़ता है, और आदमी अलग और औरतें अलग जाते हैं। और मुंबई में एक ही जगह टॉयलेट है, लेकिन बड़ा गंदा है। अब यही क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू द मुंबई? नाउ लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे इन द हॉस्पिटल। अब जैसे जैसे वो हॉस्पिटल में जा रही थी तो अब उसकी धीरे धीरे जो डर था भीड़ भाड़ से, बस से, अब उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब वो आराम से जा सकती थी। वो कहते कि जहाँ हम रुके हुए थे वहीं पर, मतलब जहाँ अपने मामा के आई थी, तो जहाँ वो रुके हुए थे तो वहीं पर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, और उसकी जो मामी थी वहाँ उन्हीं के वहाँ किसी के घर में काम करती थी, वहाँ के बर्तन मांजती थी और कपड़े धोना या कुछ भी सामान के साफ सफाई का काम करती थी। और एक बार वो भी उनके साथ चली गई। वो कहते हैं कि उस बड़ी बिल्डिंग को देखकर उसे लगता था कि ये एक ही घर है, लेकिन वहाँ तो बहुत सारे घर थे लोगों के, और उस पर चढ़ने के लिए लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे या सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। और लिफ्ट कैसे जाती है, किस तरीके से बटन दबता है, वो सब इन्होंने इसे बताया है। वो कहता है कि डू यू नो एनीवन हु वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल? ये जनरल वैसे है, तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये एग्जामिनेशन से कंसर्न से नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस के हैं। अब वो कहते हैं अनदर हाउस। एक उसने अपना घर देखा था, एक दूसरा घर देख रही थी। इस घर में उसने देखा सब कुछ साफ, कई सारे कमरे, हर नलके में पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है ना, टीवी कार्टून सब कुछ है। तो वो देखकर बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है, और वो देखती है कि भाई यहाँ तो किचन में भी पानी आ रहा है, सब कुछ है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। वहाँ पर उसे एक बड़ी सी ग्लास की विंडो दिखाई देती है। वो उस विंडो पर खड़ी होकर नीचे देखती है, तो वहाँ से उसे मामा की गली दिखाई दे रही होती है, मगर वो अपने मामा का घर ठीक से देख नहीं पाती, क्योंकि इतनी ऊंचाई से नहीं देख सकती, पहचान सकती। अब वो क्वेश्चन है नॉर्मल, ये आपसे लर्न करना है आपने अच्छे से। ये डिफरेंस है, आप याद करेंगे कि भाई उस घर में कैसा था, उस घर में कैसा है, कि भाई मामा के घर में क्या क्या चीज़ें थी, और जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उस घर में क्या क्या चीज़ें थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद लास्ट में वो अपने मामा के साथ घूमने जाती हैं, और अंत में उनके पास एक नोटिस आता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें हो सकता है कि भाई अपना घर छोड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बड़ा एक होटल बनेगा, और इन लोगों को ये मकान छोड़कर, ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। अब वो सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो मामा को कहाँ, लेकिन उन्हें इसके बदले अलग जगह मिलेगी। लेकिन वो कितनी दूर है, कहाँ है, कब वो कैसे ड्यूटी जाएंगे, कैसे काम करेंगे, उसकी मामी को किस तरीके से काम मिलेगा, इतनी चीज़ों में वो परेशान है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट
the importance of water and how much water or pure water is important for us. And in this chapter we also study about the people who are enjoying in water parks and the other peoples who are struggling for drinking water, right? And lastly, we also study about the different type of diseases will be spread due to the impure या dirty water. In this chapter एक गेस्ट जो है वो सगुना के घर आते हैं और वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है पानी की जगह, मगर वो व्यक्ति पानी ही पीना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है, मगर उसके पिता उसे कहते हैं कि पानी आजकल अच्छा नहीं आ रहा है, आप इससे अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक ही पी लीजिए। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? किस तरीके से हमारे बॉडी को हार्म करता है, ये क्वेश्चन है। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाई डिड यू थिंक ही सेड दिस? तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि वाटर गेम्स। अब हम कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है पार्क में जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, वहाँ पर खूब सारा पानी और पानी में छाप छाप करके मस्ती कर रहे हैं। कोई स्लाइड्स में झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अचानक से बाहर एक हल्ला गुल्ला होने लगता है और बहुत सारे लोग जो पड़ोस के गांव से आते हैं वो इस बात का विरोध करने लगते हैं कि हमारे को तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और यहाँ लोग पानी में खेल रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं तो गलत है। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर दिए गए हैं कि हैव यू एवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन? कि क्या तुम्हारे घर में कभी पानी की किल्लत हुई है? कब? व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया है? हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। वो कहता है कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसको पी सकते हैं? अब जो एक बच्चा है दीपक जो अपने मम्मी के साथ अपने रजिया मैडम के घर जाता है। जो रजिया मैडम कौन है? उनके यहाँ इनकी मम्मी काम करती हैं बर्तन वर्तन कपड़े उपड़े धोने का। अब रजिया मैडम न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उन्हें अचानक खबर मिलती है कि भाई कि आजकल पानी में बहुत गंदगी आ रही है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और वो गंदगी कहाँ से आ रही है? सीवेज का पानी जो है वो पानी की लाइन से मिल गया है। और दीपक और वह उसको कल का पानी फेंक देने को बोलती हैं और कहती है नया पानी भर लो। और दीपक बड़ा खुश है क्योंकि उसे टीवी खोल के दे दिया गया। और साथ ही साथ वो कहती है कि भाई इसलिए भी खुश है कि आज उसे पानी के लिए लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो रजिया मैडम है वो कहते हैं कि तुम भी यहाँ से पानी लेकर चली जाना। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। फिर खराब पानी से होने वाली जो बीमारी है जैसे दस्त, डायरिया, ये सब होता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमारे को बताया है कि पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी भर नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर उसे पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो रही है वो ठीक हो जाए। अब एक सर्वे था, वाटर सर्वे, जो हम स्कूल में करा था कि कहाँ पर आपके स्कूल में कितने टैंक है, कहाँ से पानी आता है, कितने नलकों में पानी आता है, कितनों में नहीं आता, कितनों में टपक रहा है। ये सब जनरल सर्वे का क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट सर्वे है कि वॉशरूम से रिलेटेड। और तीसरा था कि भाई उन बच्चों का जो एक्टिविटी थी वो सर्वे था कि कौन कौन से बच्चे पिछले 1 महीनों में किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित हुए हैं तो कौन कौन सी वो बीमारियां थी, इसके बारे में जानकारी जुटाना। तो वो एक सर्वे, इसका एग्जामिनेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ एक जनरल चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से सर्वे किया जाता है। और ये एक कर्नाटक के एक बच्चों की कहानी थी, भीमसंग की, जो गाँव की पानी की दिक्कत को ख़त्म करते हैं और किस प्रकार पानी वापस गाँव में हरा भरा करता है। ये कहानी उसकी थी। रीडिंग पर्पस के लिए इसे रीडिंग करेंगे, वर्ड मीनिंग्स को लर्न करेंगे। चैप्टर इज अब्दुल इन द गार्डन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ plants and different type of trees, how they grow and where they get their minerals, their water, their food to be grown up। ये कहानी है अब्दुल की। अब्दुल एक बार अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पिताजी ने प्लांट लगाया था, किसका? सब्जी के क्यारी में वो जाता है। वहाँ पर उसके पिता उसे बोलते हैं कि भैया घास वास जो है ये उखाड़िए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ये फसल बोई है मटर की वो ख़राब कर देंगे, ये जो और घास उग रही है
तो वो उन्हें उखाड़ना शुरू करते हैं, मगर वो उखाड़ने में उन्हें बहुत जान लगानी पड़ती है, वो नहीं उखाड़ पाते। क्यों? क्योंकि जो जड़ें हैं उन्होंने, घास की जो जड़ें हैं उन्होंने मिट्टी को अच्छे से पकड़ रखा है, जबकि एक बगल में एक डंडी लगी होती है जो इस काम को करते करते एकदम से टूट जाती है। वो इसलिए टूट जाती है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि घास नहीं उखड़ पाती। ऐसा क्यों? जबकि वो कहते हैं कि घास इसलिए नहीं उखड़ पाती क्योंकि घास की जड़ें हैं और जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है, जबकि जो स्टिक है, स्टिक सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, उसकी जड़ें उस मिट्टी में नहीं है, इसलिए वो टूट सकती हैं। फिर जो क्वेश्चन है जनरल, उन्हें आप अपना करते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है इसमें कि भाई कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि अब्दुल जो पौधे का कुछ हिस्सा सूख गया है, तो आप बता सकते हैं कौन सा? तो पौधे का जो ऊपर का हिस्सा है जो जड़ से नहीं जुड़ा, वो टूटा हुआ जो हिस्सा है वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है जड़ों से अपनी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, और अगर जड़ से ऊपर का हिस्सा उसका टूट जाएगा तो वहाँ तक पानी, खाना नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से उसे दिक्कत होगी और वो सूख जाएगा। अब उसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें मूली लेकर जाना है, और फिर वो मूली लेके जैसे जा रहे होते हैं अचानक से एकदम से बारिश हो जाती है तेज़। जब बारिश तेज़ हो जाती है तो उसके अब्बा बड़े खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है कि अब हमारे को पानी वानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बरसात ने हमारे पानी के काम की छुट्टी कर दी, अब हम लूडो वूडो कुछ खेल सकते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, और उसमें वो गिरने से उसकी एक टहनी टूटती है और उसके अब्बा बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती। अब अचानक इस तरह से ध्यान आता है कि भाई जो अब्दुल है उसे ध्यान आता है कि उसने तो कभी इसको पानी दिया ही नहीं, ये कैसे बड़ा हुआ होगा, है ना। अब वो कहता है ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स इज ग्रोइंग इन द ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन हाउ। अब ये क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। वो कहता है कि भाई जब हम पानी देते हैं पौधों को तो उनकी जो सूखी पत्तियां वो फिर से कैसे हरी हो जाती है, या हरी तो नहीं कहेंगे, जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं वो कैसे से उनमें जान आ जाती है। तो वो यही है कि भाई क्योंकि हम जब पानी देते हैं तो वो जड़ों से होता हुआ उनमें पहुँच के उन्हें फ्रेश कर देता है। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसी वेजिटेबल है जो रूट है। अब रूट कौन कौन सी है? कैरेट है ना, उसके अलावा रेडिश है, उसके अलावा रूट बीट है ना, ये सारी चीज़ें। फिर एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए है जो आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि आप कई बार देखते होंगे कि घरों के पेड़ों पे, घरों पे, कहीं पुरानी बिल्डिंगों पे या नए घरों पे भी, है ना, आपको पेड़ दिखाई देंगे कहीं कहीं। वो पेड़ किस तरीके से लगते हैं, कितनी उसकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है कि कहाँ से उनको पानी मिलता है, खाना मिलता है। तो उन्हें ऊपर से जो ओस पड़ती है या नमी होती है घर की, उससे वो पानी पी लेते हैं। उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती हैं, थोड़ी छोटी ही रहती हैं, भारी रहती हैं। उसके अलावा अगर फिर भी धीरे धीरे अगर ये अपनी पकड़ बना लें, उन्हें पानी, खाद सब कुछ अच्छे से मिले, तो ये इतना भी खतरनाक हो सकते हैं कि पूरे मकान को नीचे गिरा दे। राइट स्टूडेंट्स। अब वो कहता है कि अब्दुल ने एक बार एक बहुत बड़ा पेड़ नीचे गिरा हुआ देखा। कि क्या तुमने देखा कि वो कैसे गिरा होगा या क्या है ना, कितना पुराना हो सकता है? ये तो सिर्फ एक सर्वे का है, अपनी जानकारी के लिए है कि वो कभी अगर आपने भी देखा है तो वो कितना पुराना क्या है वो सब देखते हैं। वो कहते हैं कि फिर वो कुछ आता है अनयूजुअल ट्री रूट्स, कुछ रूट्स जो कुछ जड़ें अजीब सी होती है, जैसे कि बरगद बैनियन का ट्री है, इसकी जो जड़ें हैं अपनी नॉर्मल जड़ों के अलावा भी टहनियों से जड़ें लटकती हुई नीचे को आती हैं, और वो इतनी मजबूत होती हैं कि आप 4-5 जड़ों को पकड़ कर झूला झूल भी सकते हो, और ये नीचे आकर पूरा पेड़ को और सपोर्ट करती हैं। राइट। इसमें से एक्टिविटी है कि हम ट्रांसपेरेंट, उसमें किस प्रकार एक पौधा बोए, वो एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। क्वेश्चंस आप ध्यान से देखें, ये पूछे जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने इस चैप्टर में देखा था, एक डेजर्ट ओक था जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो नॉर्मली जो पेड़ होता है वो हमारे एक नॉर्मल घर की छत के बराबर होता है, मगर उसकी कुछ ही पत्तियां होती हैं, लेकिन जो उसकी जड़ होती है वो लगभग ऐसी 30 ट्रीज को अगर एक साथ लगा दिया जाए तो इतनी गहरी
उनकी जड़ें होती हैं, मतलब बहुत गहरी जड़ें होती हैं, ताकि पानी वानी जो है उनको, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता तो उतने पानी लेने के लिए इतनी लंबी जड़ होती है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर उन्हें कई बार गर्मियों में पानी नहीं मिलता तो वो उन पेड़ के तनों में पाइप लगा के उस पानी को भी पी लेते हैं। फिर कहते हैं व्हाट ग्रोज, आगे कहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उगती हैं। तो अगर वो कहते हैं, दोनों जने लिस्ट बनाते हैं, आरिफ और रूपाली, और उसमें देखते हैं कि किसने लिखा लीफ, मुन्ना, बड, पप्पी, नेल्स, फिश, है ना। ऐसी रूपाली भी एक लिस्ट बना, मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने इनको लर्न करना है। जो डू इट योरसेल्फ वाला, जो ये वाला पार्ट है, जिसमें ये सिर्फ आपके स्टडीज़ के लिए है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सम पीपल्स कट इट रेगुलरली कीप ग्रोइंग, ठीक है ना। ऐसा कौन सा हिस्सा है, कुछ लोग कटवा भी लेते हैं उसको समय समय पर, लेकिन ये फिर भी बढ़ते रहते हैं। तो कौन सा है, बाल। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इन दिस चैप्टर, द चैप्टर eating together, we will study about the different occasions when we eat together. We will study about a festival Bihu, which is used to celebrated in Assam, and what is the procedure to celebrate this festival. We will studied in this chapter. इस पार्ट में हमने अलग अलग समय जब हम कई लोग इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं उसके बारे में पढ़ा। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ा कि भाई बिहू जो असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है। तो स्कूल बहुत दिनों के बाद खुला, कहानी यहाँ से शुरू होती है और सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं। तो कोई बच्ची बताती है कि उनके घर में शादी थी और वो शादी में उसने खूब मज़ा किया है। तो बच्चे और भी खुश होते हैं, वो कहते हैं पार्टी करनी चाहिए, क्यों ना हम भी कुछ एक पार्टी कभी इस तरह की करें और खूब धमाल मचाएं। फिर एक कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं कि भाई आपने कभी पार्टी की है, आपके स्कूल में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, किसको बुलाया है, किसको नहीं बुलाया है। ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब वो कहते हैं सेलिब्रेटिंग बिहू, बिहू किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं सोमनी जो है वो उठती है और दौड़ती है क्योंकि उस दिन बिहू है। बिहू क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आसाम में। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब फसल पक जाती है चावल की तो उसकी खुशी में, इसकी कटाई में बिहू मनाते हैं। अब इसके लिए क्या करना होता है, उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से बनेगी, क्या बनेगी, किस तरीके से खाने की व्यवस्था हुई है, लोगों ने कैसे कैसे पैसे मिलाए हैं, वो सारे की सारी चीज़ें इसमें हमने देखा और आपस में बच्चों ने बात की। और किस प्रकार खाने की चीज़ें सब किस तरीके से तैयार कर दी गई हैं और कुछ कुछ चीज़ें अभी तैयारी के लिए बाकी हैं, वो सभी लोग चर्चा करते हैं। अब वो कुछ क्वेश्चन हैं जैसे वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, आसाम विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट टुगेदर विद अदर फैमिलीज। ये क्वेश्चन है जनरल, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर भेलाघर के बारे में, किस प्रकार बच्चे उसे तैयार करते हैं, किस प्रकार मेज़ी को जलाया जाता है, वो सारा का सारा हम इसमें हमने पढ़ा था। कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल मस्ट बी ईटन टुगेदर इन अ विलेज फीस्ट। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वहाँ की उस पर आधारित हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। और फिर है मिड डे मील। मिड डे मील एक ऐसा मील है जो सरकारी विद्यालयों में दिन का भोजन बच्चों को दिया जाता है। उसमें हर सप्ताह प्रतिदिन क्या मिलेगा उसकी एक लिस्ट जो होती है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है और उस नोटिस बोर्ड के हिसाब से ही बच्चों को खाना दोपहर का दिया जाता है, राइट। और जब वो लोग सरकारी स्कूल में इस तरीके से मिड डे मील चलता है तो बच्चे जो बता रहे हैं इसमें कि वो बताते हैं कि उन्हें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हर रोज़ उनकी जगह बदल दी जाती है। और फिर वो बताते हैं कि ये ड्यूटी है सभी की कि भाई खाना बच्चों को अच्छा और स्वस्थ मिले, कोई गंदा खाना या ख़राब खाना उन्हें नहीं मिले, और साथ ही साथ उन्हें बिल्कुल पका हुआ खाना, गर्म खाना दिया जाना चाहिए। मिड डे मील के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि सरकार की हैं और उन्हें फुलफ़िल करना पड़ता है। और कुछ स्कूलों में ये बदमाशी भी चल रही है, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें हैं। और ये कुछ जनरल सर्वे के सवाल हैं, ये आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक या किसी चीज़ में पूछे जा सकते हैं। और वो कहता है मिड डे मील जो है एवरी चाइल्ड्स राइट। मिड डे मील जो है हर बच्चे का अधिकार है और अगर उसका वो अधिकार उसे नहीं मिलता है तो वो उसकी कंप्लेंट भी कर सकता है। फूड एंड फन। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द people who serve in Gurdwara, how they prepare food and how they serve food
and how the peoples enjoy the langars, right? इसमें कहानी है बच्चों की जो हॉस्टल से आते हैं और एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं, अपने दोस्तों से मिलकर बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद वो उन बच्चों से उनके माता पिता के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो लोग गुरुद्वारे गए हैं, तो वो सभी लोग भी दौड़कर गुरुद्वारा जाना चाहते हैं। अब वो जो बच्चे थे वो बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल से आए थे, तो कुछ एक जनरल क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पूछे गए हैं वो आपको लर्न करने हैं। अब गुरुद्वारा में क्या होता है, गुरुद्वारा में वो किचन में जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई में खाना बन रहा होता है जिसे खड़ा प्रसाद बोलते हैं। खड़ा प्रसाद बोलते हैं जो भगवान जो उनके गुरु हैं उनका जो प्रसाद होता है उसको खड़ा प्रसाद बोलते हैं। तो खड़ा प्रसाद बना रहे होते हैं बड़े से बर्तन में, और अलग अलग बर्तनों में अलग अलग खाना पक रहा होता है। वो उनके पिताजी से मुलाकात करते हैं, नमस्ते नमस्ते होती है, तो इतने में मनप्रीत जो लड़का है उसकी मदर उन्हें दिखाई देती है और वो उनकी मदर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी भट्टी पर रोटियां सेकी जा रही होती है। सभी लोग बड़े खुशी खुशी उनको रोटियां बना बना कर कहते हैं हम भी काम करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आपको तो हैंड वॉश करके आना पड़ेगा, काम तो यहाँ कोई भी कर सकता है। और दिव्या की ड्यूटी लग जाती है घी लगाने में, वो रोटी में सबको घी लगा लगा कर देती है। फिर एक बच्चा पूछता है कि सामान कौन लेकर आता है, तो उसे बताया जाता है कि सामान कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग समय देते हैं। ये सब व्यवस्थाएं सब लोग इकट्ठी कर करके इसको करते हैं। और उसके बाद अरदास मतलब पूजा वूजा होने के बाद सभी लोग इकट्ठा खाना खाने बैठते हैं। कुछ लोग सर्व करते हैं पहले और फिर लास्ट में वही लोग खाना खाने बैठते हैं और उस पूरे हॉल की साफ सफाई भी करते हैं। कहते हैं कि गुरुद्वारे में वो खाना बनाना और उसे लंगर बोलते हैं कि क्या तुमने कभी वहाँ खाया है खाना, कब और कैसे, तो इस बारे में आपने बताना है अगर आपने कभी खाया है तो। कितने लोग खा सकते हैं उन सब के बारे में, उस लंगर के बारे में पूछा है कितने लोग खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, तो इसको भी इस तरीके से लर्न करेंगे चैप्टर को। वर्ड मीनिंग्स भी आपसे पूछी जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी हैं और नॉर्मल क्वेश्चंस जो उसमें दिए हैं अलग अलग तरह के वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका ईवीएस का रिविज़न। ध्यान रखेंगे कि रिवीजन में कई पेरेंट्स की ये कंप्लेंट भी थी कि बच्चों को अच्छे नंबर्स नहीं आते, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अगर आपकी रीडिंग प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स अगर आपने अच्छे से लर्न की है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक प्रॉपर याद लर्न करना है, रटना नहीं है, राइट। ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.